तो आज हम बात करेंगे फर्जी जमाबंदी जो होता है उसको कैसे कैंसिल कराएं और अपने ज़मीन को अपने नाम पर कैसे कायम कराएं। यानी कि आपके पूर्वजों का ज़मीन है और किसी और ने फर्जी तरीके से अगर यदि अपने नाम जमाबंदी कायम करा लिया है तो उसे जो है कैंसिल करा के अपने नाम पर कैसे हासिल करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है अभी फर्जी जमाबंदी जो है बना रहे हैं और ओरिजिनल मालिक हैं और जो है ओरिजिनल मालिक पूछता है कि मेरे पास जो है खतियान है और उसका फर्जी जमाबंदी कैंसिल नहीं हो सकता है। तो जो है आपके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपने देखा होगा कि खतियान किसी और के पास है, केवाला किसी और के पास है, जमाबंदी जो है किसी और ने करा लिया है और जो है इसी सब को देखते हुए जो है हमने यह वीडियो लाया है। यदि आपके पास खतियान है और मान लीजिए आपके पूर्वज ने ज़मीन जो है बेच दिया होगा और जो है केवाला के आधार पर जो है किसी और जो है दे दिया होगा, या फिर आपके पूर्वज का जो खतियान में नाम एंट्री हुआ है उसके 2 से 4 साल 5 साल बाद जो है वो लोग लगान देना अगर यदि बंद कर दिया होगा तो ज़मींदार लोग उस ज़मीन को जो है नीलाम कर देता था। ज़मींदार जो है उसके पास पहले अधिकार होता था कि उस ज़मीन को किसी और को दे दिया जाता था, उसके नाम पर बंदोबस्त कर दिया होगा। दोस्तों क्या होता था कि जब खतियान बना तो उस समय जो है पूर्वज का नाम खतियान में चढ़ा होगा। मालिक जो है ज़मींदार होता था, पहले ज़मींदार के अंदर ही रैयत जोत आबाद करते थे। सिर्फ उसमें जो है अहम भूमिका जो है लगान का होता था। जैसे कि लगान दीजिएगा तो जो है वो आपके नाम पर वो रहेगा, नहीं दीजिएगा तो उसको नीलाम करके जो है किसी और के नाम पर जो है वो ज़मीन बंदोबस्त कर दिया जाता था, बंदोबस्ती करा देता था। लेकिन इसका खतियान में जो है नाम जो है आप ही का है, खतियान में तो शुद्ध नहीं हो सकता है ना। तो दोस्तों खतियान को लेकर आप जो है तलाश रहे हैं, ये जो है मेरा पूर्वजों का ज़मीन है, ये ज़मीन जो है मेरा ही है, मेरा पूर्वज का नाम खतियान में है। तो जो है यदि ज़मींदार के पास किसी माध्यम से कोई ज़मीन गया होगा तो ज़मींदार या तो किसी को बंदोबस्त कर देता था या तो किसी और के नाम से जो है नीलामी कर देता था, ना कि किसी के पास जो है चला गया किसी दूसरे के पास। ऐसा नहीं है कि वह जो है फर्जी नहीं है, बहुत सारे जमाबंदी फर्जी भी कायम हुआ है। वास्तविक रूप से जो है फर्जी होगा तो कैंसल 100% होगा, अगर वह फर्जी नहीं होगा तो कैंसल नहीं होगा। यदि आप जो है मानते हैं कि हमारे खतियान यानी हमारे पूर्वजों के नाम पर यह खतियान है और जमाबंदी जो है किसी और ने करवा रखा है, तो जमाबंदी उसको कराने के बाद दोस्तों लेकिन कब्जा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि कब्जा आप ही का होगा। अगर उन्होंने कर भी लिया है कब्जा, यदि आपके पास कब्जा है तब तो जो है हो सकता है कि वह फर्जी बना लिया हो। लेकिन अगर जमाबंदी उसी के पास है, कब्जा भी उसी के पास है, तो कैसे फर्जी माना जाएगा। अगर वह जबरन जमाबंदी के आधार पर कब्जा किया है तो आपको जो है थाना में रिपोर्ट करना चाहिए, आपको जो है कोर्ट में जाकर केस करना चाहिए, वहाँ पर सवाल जवाब होगा। इसलिए जो है आपने जो है अगर आवेदन दिया है तो वाद दायर करते समय फ़ोटोकॉपी लगाइएगा। अगर किसी प्रकार से हम यह साबित कर सकते हैं कि वह जो है फर्जी है, अगर फर्जी नहीं होगा तो जमाबंदी रद्द नहीं हो सकता है। पहले आपको उसका जो है जमाबंदी का जानकारी चाहिए, यानी कि आपको जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना है। उसका फ़ोटोकॉपी जो है करा लीजिएगा, या तो साइबर कैफ़े से निकलवा लीजिएगा या तो जो है उसका हार्ड कॉपी आप जो है कहीं से प्राप्त कर लीजिएगा। यानी कि आपको उसका सबूत रखना पड़ेगा, उसका नंबर वगैरह जमाबंदी नंबर से जो है आप उसका जो है निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी। तो उसका केस नंबर कुछ न कुछ होता है, वहाँ पर जमाबंदी में आपका जमाबंदी पर्ची में लिखा हुआ रहता है, वहाँ आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। आप अगर यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसको अपने नाम से सर्च करिएगा, अपने पूर्वजों के नाम से, तो रजिस्टर्ड 2 कम से कम निकालिएगा, तो उसमें जो है जमाबंदी में केस नंबर बगल में रकबा के बगल में लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यह जो है जमाबंदी किस आधार पर कायम हुआ है, यानी कि वो किस आधार पर कायम हुआ है। सेल डीड जो है होगा तो जो है बंदोबस्त पत्र या नीलामी पत्र होगा, या अगर सीलिंग पर्चा होगा तो कुछ न कुछ लिखा होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं जो है लिखा हुआ पाता है तो आपको जो है सीधा जमाबंदी उसमें जो है लिखा हुआ होता है। जमाबंदी नंबर ले लेना है और आपको एक इन्फॉर्मेशन कॉपी लेना है और आपको जो है उसको ब्लॉक या कचहरी या अपना जिला मुख्यालय के पास आपको वो जो है मिल जाएगा। आपको उसमें जो 10 रुपये का टिकट लगा के जिस जमाबंदी के बारे में जानकारी चाहिए उसका जो है सर्वप्रथम पहले उसका नाम, जैसे कि अपना नाम पहले दीजिएगा, फिर अपने पिताजी का नाम दीजिएगा। अगर यदि जिसके नाम से है रैयत तो उसका नाम आप जानते हैं तो दे सकते हैं, बाकी आपको मौजा देना है। इसके बाद जिस जमाबंदी का जो है
डिटेल आपको चाहिए, जमाबंदी नंबर लिख देना है, जमाबंदी का मौजा लिखना है, लिखिएगा। इसके संपूर्ण जानकारी जो है आपको चाहिए, तो किस आधार पर जो है बना है ऐसा लिखकर जो है जिरोक्स करा लीजिएगा। और 3 कॉपी कराना है, एक ओरिजिनल का जो है लीजिएगा, एक जो है आपको सिग्नेचर कर देना है वहाँ पर, मतलब तीनों में। कर्मचारी जो है उसको जो है रिसीव करके आपको एक दे देगा कि हमने जो है ये लिया है इसका डिटेल को। फिर रजिस्टर्ड 2 को देखकर कर्मचारी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जो है वो आपको सौंप देगा। कल पे जो है आपको कर्मचारी सब जो लिख के देगा उसको जो है आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने लिखा है, किस माध्यम से जो है ये हुआ है, वो आपको जो है वो उन्होंने लिख के आपको देगा। एक जो है वो आपका पक्का सबूत हो जाएगा, उसको आप जो है कोर्ट में पेश कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो बंदोबस्ती पत्र के आधार पर खाता खुला है, मतलब आपको पता चलेगा कि किस आधार पर उनको दिया है, यानी कि बंदोबस्ती के आधार पर उसको दिया है या नीलामी के आधार पर दिया है, या तो सीलिंग एक्ट में जो है उसका पर्चा के आधार पर जो उसका खाता खोला है, या तो बास्कीत पर्चा जो में जो है उसको लिख दिया है। वो आपके पास जो है उसका पक्का सबूत हो जाएगा, वो आपको लिख के जो देगा। बिना या आधार का ही जमाबंदी खुलवा लिया है, ये भी हो सकता है। अगर जो बिना आधार का खुलवा लिया है तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि यह जो है फर्जी जमाबंदी है, इसको रद्द कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप तो कॉन्फिडेंट के साथ जो है सबूत को पेश करेंगे और जो है उस केस को आप लड़ेंगे और अपने नाम पर वो जमाबंदी कायम कराएंगे। अपने ग्राम में जो है क्या करिएगा कि जो है बिना पैसा खर्चा किए सारा डिटेल जो है वहाँ पर आप सौंप दीजिएगा। उस ग्राम के पंचायत का जो मुखिया होगा उनको जो है बोलिएगा कि देखिए यह मेरा खतियान है और फलना आदमी जो है जबरन मेरा ज़मीन पर जो है कब्जा करके रखा है, या मेरे पूर्वजों का ज़मीन है, जमाबंदी कायम जो है फर्जी तरीके से जो है करा लिया है। तो आपको जो है बोलेंगे कि आपके पास क्या सबूत है, पेपर दिखाइए, क्या पेपर है आपके पास, क्योंकि आपके पास तो पक्का नकल ही है। आप यह भी साबित कर सकते हैं कि आपका मामला यह भी है, वहाँ पर भी जो है हल करवा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं होता है तो आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके भी आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। पहले आपको आपके खतियान का ओरिजिनल कॉपी आपको रखना है, उसको जीरोक्स करा लीजिएगा। आपको जो है इन्फॉर्मेशन का पेपर जो है उसका भी जो है जीरोक्स करा लेना है, और जो उसका जो है जमाबंदी का जो है भी जीरोक्स करा लीजिएगा। और एक अच्छी वकील से जो है मिलिएगा और आपको जो है वहाँ पर सारा बात उस वकील साहब को बताइएगा, और जो है वो क्या करेंगे कि आपका जो है केस को कोर्ट में दायर कर देंगे। यह बात जो है आपको आपका अंचल कार्यालय में जो है सबसे पहले दायर करना है, ना कि DCLR के पास आपको जमा करना है। जिला में अगर यदि आपको करना है तो वह अधिकार ADM को होता है, उसके पास आपको जो है रखना है बात को अपना। यह बात जो है दायर करना है उन्हीं के पास जाकर। अगर यदि आपका अंचल से नहीं होता है तो जिला मुख्यालय में ADM के पास वहाँ पर बात को दायर करना है कि वह फर्जी जमाबंदी को जो है रद्द कर देता है। यानी कि फर्जी जमाबंदी रद्द आपका जिला मुख्यालय में ADM को पावर होता है, उन्हीं के पास अधिकार है कि वो जो है फर्जी जमाबंदी को कैंसिल करा सकता है। लेकिन आपको एक प्रोसेस के तहत आपको जाना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको ब्लॉक में आपका वहाँ पर बात दायर करना अंचल में, वहाँ से नहीं होगा तो वहाँ से आपका केस को फॉरवर्ड किया जाएगा जिला मुख्यालय में। वहाँ पर ADM जो है वहाँ पर उसको देखेंगे, उसके बाद उसका फर्जी जमाबंदी को कैंसिल कराएंगे। एक अच्छा से अच्छा वकील साहब से मिलकर जो है अपना काम को करा लीजिएगा। अगर उसके पास कोई पेपर नहीं है, यानी कि जो आपका फर्जी तरीके से जो है कराया हुआ है, तो जो है जब जमाबंदी जो है खारिज कर देगा तो आपको जो है दखल कब्जा जो है आपका चला आएगा। दखल कब्जा भी जो है उसे खारिज कराया जाएगा और आपको जो है कब्जे में दिया जाएगा, अगर यदि उन्होंने कर रखा है तो। अगर आपकी ही ज़मीन है, शारीरिक लड़ाई करते समय जो है इसका कोई मसला नहीं निकलने वाला है, आप खून खराबा मारपीट करिएगा, उससे जो है कोई फ़ायदा होने वाला आपको नहीं है। यदि आपका ज़मीन है तो जो है आप क्रिमिनल केस में फंस जाएंगे, यानी मारपीट करिएगा तो केस का जो है रास्ता ही बदल जाएगा, फिर आप लोग का जो है देखने का तरीका भी बदल जाएगा। इसलिए मारपीट नहीं करना है, सलाह से ही करना है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जमाबंदी कैंसिल करवाइए और दखल कब्जा जो है आपको मिल जाएगा, और आपको लड़ाई झगड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वाद आपको दायर करना पड़ेगा। मान लीजिए वर्तमान में जो सर्वे जो है चल रहा है, उस सर्वे में किसके नाम से जो है कर दिया जाएगा फर्जी जमाबंदी, कोई आदमी नहीं कैंसिल करता है, यानी कि आदमी कैंसिल नहीं करता, आपको वहाँ पर ही जाके ADM साहब से ही करवाना पड़ेगा। उसके पास खतियान है, कब्जा नहीं है, तो वर्तमान में जो है उसको जो है लिख के दीजिएगा। यदि आपके पास खतियान है,
ज़मीन कब्जा में नहीं है तो आप जो है फिर भी फॉर्म भर के खाता खसरा चौहदी सही सही लिख कर दे दीजिएगा। लिखने के बाद फॉर्म में भरिएगा, अभियुक्त जो है कॉलम में लिख दीजिएगा कि दखल कब्जा फलाना आदमी ज़बरदस्ती किया हुआ है। आपको ये सर्वे के फॉर्म में भरना है, ऐसा लिख के फॉर्म में भर दीजिएगा। वह भी आदमी फॉर्म भरेंगे, जब सरकारी अमीन आपके प्लॉट पर आएंगे तो उनसे पेपर मांगेंगे कि आपके पास क्या पेपर है इस ज़मीन का जो आपने सर्वे अपने नाम से कराना चाहते हैं। तो आपके पास क्या क्या पेपर है। एक जमाबंदी जो है दिखाने में सर्वे नहीं होगा, मतलब उसको और कागजात मांगा जाएगा। जमाबंदी के साथ साथ या तो बंदोबस्ती पत्र दीजिएगा, या तो नीलामी पत्र दीजिएगा, या तो केवाला दिखाइएगा। यदि उसे जो है बीच में आप खतियान रखते हैं, उसके पास कोई पेपर नहीं आता है, तो ज़मीन का सर्वे और खतियान आपके नाम से बनाएगा और अवैध दखल कब्जा जो है उनका हट जाएगा उसका नाम। बाद में सर्वे ख़त्म होने के बाद आप मुकदमा दायर जो है की जाएगी, जो BNS की धारा 329 के तहत जो है क्रिमिनल मुकदमा चलेगा और ज़मीन भी जो है आपका कब्जा में आ जाएगा और जो है उसको जेल में जाना पड़ेगा और उसे जो है जुर्माना देना होगा अगर यदि वह जेल नहीं जाना चाहता है। तो आप जो है इससे समझ गए होंगे कि आपका जो फर्जी तरीक़ा से किसी ने अगर यदि आपके ज़मीन को या मतलब जमाबंदी उन्होंने कायम करा लिया है और केवाला वगैरह आपके पास है, तो जो आप कैसे इस ज़मीन को जो है अपने नाम पर हासिल करेंगे, कैसे अपने नाम पर जो है ज़मीन सर्वे करा पाइएगा अपने पूर्वजों के ज़मीन को। इसी पर हमने चर्चा की। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।